दोस्तों वैसे तो हमारे देश में भांति भांति के कार्यक्रमों के लिए, भांति भांति के कामों के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। बात भी सही है भाई, आधार कार्ड ही तो आपका पहला आइडेंटिफिकेशन होता है। बहुत सी जगहों में तो एंट्री भी आधार कार्ड के बिना नहीं होती है। लेकिन ऐसा पहली बार शायद आपने सुना होगा कि नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने अपने जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे कह दिया है कि अगर उनको उनसे मिलना है तो आधार कार्ड लाना होगा। ये अनोखा मामला सोशल मीडिया में न केवल चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की डिमांड क्या इससे पहले किसी सांसद ने रखी होगी। आखिर क्यों कंगना की इस डिमांड पर जबरदस्त उनकी आलोचना हो रही है और लोग क्या कह रहे हैं उनसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं दोस्तों, खुद कंगना ने देखिए ये फ़ोटोज़ शेयर की हैं। उन्होंने कल ये फ़ोटोज़ शेयर करते हुए बताया कि आज मंडी सदर में जनसंवाद केंद्र का उद्घाटन किया। जनसंवाद केंद्र मतलब वो केंद्र जहाँ से एक सांसद से कुछ लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये एक तरीका होता है कि सांसद के घर जाकर हर कोई परेशान ना हो तो अलग अलग केंद्र बना दिए जाते हैं। उसमें जाकर जिसको भी कोई शिकायत है या सांसद से कोई काम है तो वो केंद्र में जाकर उनसे अपनी शिकायत रख सकता है। और केंद्र में कुछ लोग बैठे होते हैं, क्योंकि दोस्तों सांसद तो हमेशा बैठे नहीं रह सकते। और हमारी कंगना रनौत तो सांसद के अलावा एक्टर भी हैं, उनकी फिल्में वगैरह भी आती रहती हैं। अभी आनी भी है उनकी एक फिल्म, तो कंगना शूटिंग में भी काफ़ी व्यस्त रहती हैं। तो इसीलिए उनके अलावा कुछ लोग केंद्र में बैठे रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। कुछ इस तरह से इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए कंगना ने तस्वीरें शेयर की। लेकिन इन तस्वीरों के साथ दोस्तों ऐसी बहुत सी खबरें सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स ने छापी भी हैं, जिसमें लिखा है कि कंगना ने अपने इस केंद्र में आने वाले लोगों से कहा है कि जब भी उनसे कोई मिलने आए तो हाथ में आधार कार्ड लेकर आए, और इसके अलावा कोई भी शिकायत उनसे उनकी हो तो वो बाकायदा लिख कर दे। हालांकि कंगना ने भी कहा कि कुछ लोग अगर उनके केंद्र में नहीं आ पा रहे हैं तो वो घर में भी आ सकते हैं। उनके कंगना का घर है मंडी में, बाकायदा उनका परिवार वहाँ रहता है। लेकिन अगर घर नहीं आना चाहते हैं तो वो केंद्र में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि मेरे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन इस अजीब टाइप की शर्त को लेकर लोग बड़े हैरान हो गए। जैसे देखिए TV9 की इस खबर में लिखा है कि अगर लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे और उनका आधार कार्ड उनके साथ होगा तो इससे पता चल जाएगा कि वो मंडी के स्थानीय व्यक्ति हैं या कोई बाहरी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी समस्याएं या शिकायत कागज़ पर लिख कर लाएंगे तो उससे सुनना और समझना आसान हो जाएगा, उस पर एक्शन भी तेज़ी से होगा और लोगों का समय भी बचेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बाई चांस अगर किसी को लिखना ना आता हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो वहाँ पर केंद्र में लोग मौजूद होंगे जो उनकी मदद कर देंगे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर कंगना के पास मंडी लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग शिकायत लेकर ही क्यों आएंगे? हालांकि जो हिमाचल का मंडी है दोस्तों बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बहुत क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो अगर कंगना के पास कोई शिकायत लेकर आएगा तो शिकायत सुनकर ही पता चल जाएगा कि उनके इलाके का है कि नहीं है। दोस्तों इस पूरे मसले पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने कहा, सांसद कंगना रनौत ने कहा जनता को उनसे मिलने से पहले आधार कार्ड लाना होगा। मैं सांसद हूं और सांसद का काम समस्याओं को सुनना नहीं है। बीजेपी के नेताओं का ये एटीट्यूड काबिले तारीफ है। जब सरकार बीजेपी की है तो वोट लेने के बाद समस्या सुनने की क्या जरूरत है। मंडी की जनता को एक बार फिर बधाई। दोस्तों कंगना रनौत 70,000 के आसपास वोटों से जीती हैं, मतलब 1.5-2 लाख का गैप नहीं था। और अच्छी टक्कर उन्हें विक्रमादित्य सिंह ने दी है। और कंगना पूरे चुनाव में बाहरी के मुद्दे से परेशान रही, मतलब बार बार विक्रमादित्य उनसे यही कह रहे थे, वोटर्स से यही कह रहे थे कि कंगना तो एक्टर हैं, वो तो मंडी में रहेंगी भी नहीं, वो तो चली जाएंगी मुंबई। और बात भी ठीक है, कंगना एक्टर हैं और कंगना की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। वो खुद बताती हैं कि आने वाले कितने सारे प्रोजेक्ट्स में उनका काम चल रहा है और अभी वो फुल टाइम सांसद के तौर पर नहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं। ऐसे में अगर सही उद्देश्य के साथ भी अगर इस तरह का कोई नियम बनाया गया है तो उनकी छवि के लिए मुझे नहीं लगता ठीक होगा। बाकी कंगना ने किया है तो ठीक ही किया होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।